हाँ प्यारे बच्चों, तनिष्क क्लासेज में कक्षा 10 के समस्त जिज्ञासु छात्र छात्राओं का एक बार स्वागत है। और आप लोगों के लिए लेकर के हम फिर आज महाकवि बिहारी के नीति के दोहे लेकर आए हुए हैं। बिहारी को मैंने बताया था कि बिहारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनको जीवन के व्यवहारिक पक्षों के विभिन्न क्षेत्रों का उनको कटु अनुभव था। भक्ति भी थी, उनको नीति संबंधी दोहों का बहुत अच्छा ज्ञान था और राजनीति का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, आयुर्वेद का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, रंग भेद का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्हीं सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में आपके पुस्तक में नीति के दोहे बिहारी के हैं। बिहारी लाल जो है नीति के दोहों में क्या कह रहे हैं, आइए बच्चों आज ये नीति के दोहों का पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। और अगर आपको ये दोहे पसंद आते रहें, आपके समझ में आता रहे, तो तनिष्क क्लासेज को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि ये वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहें। आइए। दुसाह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करे मिलिमावस रवि चंद। ये देखिए, दुसाह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड और अधिक अंधेरो जग करे मिलिमावस रवि चंद। इसमें एक राज्य में दो राजा जब राज्य करने लगते हैं तो उस राज्य में रहने वाली प्रजा को महान कष्ट हो जाता है। दो राजा का मतलब दो शासक जब राज्य करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि बिहारी लाल राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे और राजा जय सिंह के दरबार में रहने के कारण ये राजा जय सिंह को समय समय पर अपने शासन व्यवस्था के प्रति सचेष्ट भी किया करते थे दोहों के माध्यम से। और आप जान लीजिए, उस समय मुगलों का शासन था हमारे देश भारत में और औरंगजेब तत्कालीन शासक था यहाँ भारत में, जिसके अधीनस्थ थे राजा जय सिंह। ये सब छोटे छोटे राजा थे, ये सब औरंगजेब के अधीन हो गए थे। तो राजा जय सिंह का राज्य, साथ में ऊपर से लादा गया औरंगजेब का राज्य, दो राजाओं के राज्य में प्रजा पिस रही थी भारतवर्ष की। विशेष रूप से राजा जय सिंह के राज्य में उधर औरंगजेब के कानून लगते थे और इधर राजा जय सिंह के इस दुविधा में बहुत परेशान थी पब्लिक। तो बिहारी ने दोहा बना दिया इसी पर, राजा जय सिंह को सचेष्ट करने के लिए। क्या था दोहा, देखिए। दुसा माने असहनीय, बड़ा सहने जो सहन न किया जा सके। दुराज माने दो राजाओं का राज्य। दुराज दो राज्य जहां पर हो, अर्थात दो राजाओं का जहां पर राज्य होता है वो दुसाह होता है, माने बिल्कुल सहन के योग्य नहीं होता। प्रजानु माने प्रजा को, क्यों न बढ़े दुख दंड। दुख और दंड माने लड़ाई झगड़ा, भला क्यों नहीं बढ़ेगा। दो राजाओं के असहनीय राज्य में प्रजा को भला लड़ाई झगड़ा और दुख क्यों नहीं बढ़ेगा। अर्थात जहां पर जिस राज्य में दो राजाओं का राज्य होगा उस राज्य की प्रजा को हमेशा दुख दर्द में पीड़ित रहना पड़ेगा और साथ में उस राज्य में तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा उत्पात होते रहते हैं, क्योंकि वहां दो राजाओं का राज्य होता है। और अधिक अंधेरो जग करे मिलिमावस रवि चंद। इसमें एक वो दृष्टांत दे रहे हैं बिहारी लाल। अधिक अंधेरो जग करे, जग में संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं, बड़ा अंधकार हो जाता है संसार में। कब? मिलिमावस रवि चंद। रवि माने सूर्य, चंद माने चंद्रमा जब मिलते हैं तो मावस माने अमावस्या, अमावस्या के दिन घोर अंधकार हो जाता है। बच्चों, आप लोग भारतीय पंचांग का अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान हो या आपके घर के बुजुर्गों को आप अच्छी तरह जानकारी होती है, उनसे आप पूछा करें कि अमावस्या क्या होती है और पूर्णमासी क्या होती है, तो बताएंगे। अमावस्या के रात में पूरी की पूरी रात काली रात हुआ करती है अमावस्या को,
उस दिन रात्रि में तनिक भी चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ता है, और पूर्णमासी के दिन पूरी की पूरी रात जो होती है वो चांदनी रात होती है। चंद्रमा जो है पूरी तरह से निकला रहा करता है। तो अधिक अंधेरो जग करे मिल मावस रविचंद्र, रवि और चंद्रमा जब अमावस्या को मिल जाते हैं तो संसार में अधिक अंधेरा हो जाता है, रात बड़ी काली हो जाती है। मतलब कहने का क्या कि चंद्रमा ये पृथ्वी के आड़ में हो जाता है, सूर्य चंद्रमा फिर निकल नहीं पाता है। जहाँ चंद्रमा और सूर्य एक रास में पड़ गए, एक रेखा पर पड़ गए, तो होता क्या है कि वो फिर पूरी की पूरी रात जो है काली रात हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार से दो राजा आपस में मिल करके जब राज्य करना शुरू करते हैं तो प्रजा को महान दुख हो जाता है, उसी प्रकार से चंद्रमा और सूर्य आपस में मिल जाते हैं तो वो पूरी की पूरी काली रात होती है, और काली रात जो होती है दुख का सूचक होती है। तो ये नीति है इसमें बच्चों। इस दोहे के माध्यम से बिहारी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि एक राज्य में एक ही राजा का शासन चलना चाहिए। अगर उसमें दो तरह के दोहरी नीतियां चल रही हैं तो उस राज्य की प्रजा को कष्ट होता है। जिस प्रकार से अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य जब मिल जाते हैं तो वो पूरी की पूरी रात जो है वो काली रात हो जाती है। आइए अगला दोहा। बसे बुराई जासुतम ताही को सन्मान, भलो भलो कई छाड़िए छोटे ग्रह जगदान। बहुत अच्छा दोहा, व्यवहारिक जीवन को छूते हुए चलने वाला ये दोहा आपके सामने बिहारी के प्रस्तुत हो रहा है। एक हमारे आपके समाज में, गांव में, ग्रामीण परिवेश में नहीं बल्कि नगरीय ग्रामीण हर तरह के परिवेश में ये दोहा आज भी अक्षरशः सत्य और सटीक बैठ रहा है। क्या है? बसे बुराई, अनुप्रास अलंकार मिल गया बच्चों। बसे बुराई जासु तन, जिसके तन माने शरीर में बुराई बसती है, बुराई रहा करती है, जिसके शरीर में बुराई रहती है, अर्थात जो व्यक्ति बुरा होता है। बसे बुराई जासुतम ताही को सम्मान, उसी को सम्मान मिलता है। इस युग में समाज में उसी का लोग सम्मान करते हैं, उसी व्यक्ति को सम्मान करते हैं जो व्यक्ति बुरा होता है या जिसके शरीर में बुराई का ही निवास होता है, भलाई होती ही नहीं है। आजकल उसी व्यक्ति का लोग सम्मान करते हैं। 500 साल पहले की नीति के दोहे हैं, तब यही बात थी, तब जब बिहारी थे, और आज भी यही बात दिखाई पड़ रही समाज में, हमारे आपके परिवेश में दिखाई पड़ रहा है कि जो खराब व्यक्ति होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, उसको लोग बहुत सम्मान करते हैं, चाहे डर बस करें और चाहे प्रेम बस करें, बहरहाल सम्मान उसको देना, उससे लोग डरते हैं। विशेष रूप से ये होती है। और भलो भलो कह छाड़िए, भलो भलो माने भला आदमी को भला कह करके, अच्छा कह करके, दो अर्थ हैं इसके। ये यहाँ पर यमक मिल रहा है आपको। भलो, एक भलो का पहले वाले भलो का अर्थ हुआ अच्छा आदमी, और दूसरे वाले को का अर्थ हुआ अच्छा। अच्छे आदमी को लोग अच्छा कह करके छोड़ देते हैं। जो अच्छा है उसको लोग कहते हैं क्या, यार ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, छोड़ो उसकी कोई बात ना करो, वो आदमी अच्छा है। उसको कोई महत्व नहीं देते हैं क्योंकि उससे कोई खतरा नहीं दिखाई पड़ रहा लोगों को। वो तो अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, अच्छा इंसान है, वो किसी की बुराई करता ही नहीं, उसके अंदर बुराई है ही नहीं, उससे कोई नुकसान होने की संभावना है ही नहीं। तो समाज में लोग कहते हैं क्या है, वो तो भला आदमी है। भलो कहे, भला को भला कह देते हैं, अच्छे आदमी को अच्छा कह करके छाड़िए, सब छोड़ देते हैं, उसको सम्मान नहीं करते हैं। और जो बुरा आदमी होता है लोग डर बस उस बुरे व्यक्ति का सम्मान करते हैं, जिसके शरीर में बुराई ही बसा करती है। जो दोष का भंडार होता है उसका सम्मान बहुत होता है समाज में, और जो भला व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, उसको लोग सज्जन ही कह करके छोड़ देते हैं, उसकी कोई मान सम्मान नहीं करते। खोटे ग्रह जपदान, जैसे एक उदाहरण दे दिया बिहारी ने। ज्योतिष शास्त्र का बहुत गहरा ज्ञान था बिहारी को। ग्रह होते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि मानव के जीवन चक्र में ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता, उत्थान पतन, ये सब प्रभावित होते हैं हमारे आपके जीवन में। जो ग्रह होते हैं, कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। उन्हीं 9 ग्रहों का जब प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहता है तो कभी तो जीवन जो है वो उत्कर्ष में पहुंच जाता है और कभी बिल्कुल अधो गति को पहुंच जाता है जीवन। ये ग्रहों का योग हुआ करता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र बताती है।
बिहारी कहते हैं खोटे ग्रह, जो खराब ग्रह होते हैं, खोटे माने खराब ग्रह होते हैं, उनको कहते हैं क्या लोग कि जप दान करो। लोग कहते हैं उनका लोग जप करते हैं, जाप करते हैं, उनके लिए लोग दान देते हैं। किनके? छोटे ग्रहों के लोग दान देते हैं, जप करते हैं। और क्यों? कि उनसे उनको खतरा है, उनसे उनको कष्ट मिल रहा है, उनसे उनको डर है, इसीलिए लोग बाग खराब ग्रहों को, खराब ग्रह बच्चों हैं कौन समझ लीजिए इसको भी, जैसे शुक्र है, शनि है, ये खराब ग्रह माने जाते हैं। इनका प्रभाव जब व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है तो व्यक्ति का जीवन बहुत मुसीबत में हो जाया करता है। तो जब आदमी जानता है कि ये हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं तो इनको शांत करने के लिए तमाम तरह के दान दक्षिणा जप इस तरह की चीज़ें लोग करते हैं और तब जा करके कुछ उनको शांति मिलती है। और यही हुआ सम्मान। खराब ग्रहों का लोग सम्मान करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं। उसी प्रकार से खराब व्यक्ति जो होता है समाज में, जो बुरा व्यक्ति होता है, लोग डर के मारे उसका दान किया करते हैं, उसका दान क्या करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जबकि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो भले व्यक्ति होते हैं, लोग ये कह करके छोड़ देते हैं उनको कि अरे वो तो अच्छा आदमी, भला आदमी। बस तो समझ गए होंगे आप लोग कि जिसके शरीर में बुराई बसती है उसी व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है, और जो व्यक्ति भला होता है उसको लोग भला कह करके छोड़ देते हैं। भला है वो तो भला है, अच्छा है अच्छा है। और जिस प्रकार से खराब ग्रहों का, खोटे ग्रह का लोग जाप भी करते हैं, उनके लिए दान भी देते हैं ताकि ग्रहों के प्रभाव से वो मुक्त हो सकें, उनको डर रहता है खोटे ग्रहों का। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो जो खराब व्यक्ति होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, वो खराब ग्रहों की भांति होते हैं। जिस प्रकार से खराब ग्रहों के लिए लोग जाप करते हैं, दान देते हैं, उसी प्रकार से खराब व्यक्तियों के लिए, दोष वाले व्यक्तियों के लिए लोग बाग सम्मान बहुत करते हैं। अब इसके बाद नर की अर नल नीर की गति कह कर जोय, जे तो नीचे होई चले ते तो ऊंचे होए। इसमें मनुष्य के ऊंचा होने की बात कही गई है। मनुष्य किस प्रकार सम्मान में पूजित होता है, किस प्रकार से सम्मानित होता है, कैसे होता है। देखिए, नर की, नर माने मनुष्य की, अरु और नल नीर की, नल नीर माने नल वाला पानी। बच्चों, ये नल जो हमारे आपके गांव में पानी वाले नल होते हैं ना, इनको है नल नीर। नर की, मनुष्य की और पानी वाले नल की गति एक कर जोई, दोनों की एक गति होती है, दोनों की एक स्थिति होती है। मनुष्य की और नल वाले, पानी वाले नल की, दोनों की एक गति होती है। क्या गति होती है? देखिए कैसे तुलना कर रहे हैं, समता क्या बताने जा रहे हैं बिहारी। जे तो नीचे हो चले, जे तो माने जितना, नीचो माने नीच होकर के, नीचे होकर के चले माने ये चलते हैं दोनों। जितना नीचे होकर के चलते हैं, ते तो ऊंचो होए, उतना, ते तो माने उतना ही ये ऊंचो हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं। बच्चों, इसका मतलब क्या होगा? मनुष्य नीचे होकर के चलेगा तो ऊंचा कैसे होगा? ये तो शाब्दिक अर्थ रहा, लेकिन इसका थोड़ा भाव में आपको बदलना पड़ेगा। हम अगर नीचे होकर चलने का मतलब विनम्र होना, हम जितना विनम्र होकर के रहेंगे समाज में, उतना हम ऊंचे जाएंगे, उतना हमारा सम्मान बढ़ेगा, उतना हमारा यश बढ़ेगा, उतना हमारा नाम बढ़ेगा। क्योंकि हम विनम्रता हमारे अंदर है। विनम्रता जिसके अंदर होती है, व्यक्ति के अंदर विनम्र, नीचे होने का मतलब होता है विनम्र होकर के। हमारे पास धन आ गया, हमारे पास विद्या आ गई, हमारे पास बुद्धि आ गई, हमारे पास बल आ गया, हमारे पास यौवन आ गया, तो हम अहंकार नहीं करना चाहिए। हमको सर ऊपर उठा करके हमको नहीं चलना चाहिए। सर ऊपर उठाकर चलने का मतलब अहंकार ग्रस्त होकर के चलना। हमको और विनम्र हो जाना चाहिए। जितना भी, जब मनुष्य वजन होता है, जब कोई चीज़ वजन हो जाती है तो वो झुकती है। उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर अगर कोई अच्छी चीज़ें प्राप्त हो गई भगवान की कृपा से, तो उसको विनम्र होकर के झुक जाना चाहिए। लोगों के सामने विनम्रता के भाव दिखाने चाहिए। बरसा ही जलद भूमि नियराए, तुलसी ने भी कह दिया है कि बादल जो बरसने वाले होते हैं, जब पानी उनमें भर आता है तो वो जमीन के करीब आकर के तब पानी बरसते हैं, अर्थात झुक आते हैं। पेड़ों में जब फल आ जाते हैं तो उन पेड़ों की जो शाखाएं हैं, जो डालें हैं, वो फल से जब लद जाती हैं तो जरूर पहले की अपेक्षा वो जरूर नीचे झुक आती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जब कोई गुण आ जाए या
किसी चीज की उपलब्धि हो जाए तो उसको नीचे हो करके चलना चाहिए, अर्थात उसको झुक करके चलना चाहिए। और नल नीर की क्या बात है, जितना नीचे का आपका पानी का बोर आप कराते हैं, नल का पानी जितना नीचे से होकर के आएगा उतने में वो फोर्स से ऊपर गिरेगा आकर के, उसकी धार जो है उतने फोर्स से गिरेगी जितना वो नीचे से, अर्थात उसके गहराई से पानी आ रहा है जब, उतने वो, इसलिए आप देखिए, ये इसको लिखना नहीं है आपको, भावार्थ में आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। जो समरसेबल कराए जाते हैं गहरे कराए जाते हैं, नीचे कराए जाते हैं, क्योंकि पानी नीचे अथाह पानी होता है, वो फोर्स से पानी आता है। ऊपर आप उथले में करा दीजिए, कुछ दिन के बाद पानी छोड़ देगा, पानी में फोर्स नहीं आएगा, इसीलिए नीचे लोग कराते हैं। जितने बड़े बड़े ट्यूबवेल बनाए जाते हैं, सरकारी व्यवस्था जो होती है, बहुत नीचे 400-500 फीट में वो जाकर के पानी वहाँ से उठाते हैं, और तब देखिए कितना अच्छा फोर्स आता है। तो दोनों की तुलना इसीलिए है कि मनुष्य के लिए, मनुष्य अगर गुणवान है, मनुष्य के अंदर जब गुण, विद्या, बल, बुद्धि, धन अगर ये सब आ जाता है तो मनुष्य को नीचे हो जाना चाहिए, अर्थात विनम्र हो जाना चाहिए। और नल का जो पानी है जितना नीचे से आप उसको लाएंगे उतना ही ऊंचो होए, तेतो ऊंचो होए, उतना ही वो ऊंचे हो जाता है। नर की और नल नीर की गति एक एक कर जोए, न मनुष्य की और पानी वाले नल की दोनों की एक ही गति होती है। ये दोनों जितना ही नीचे होकर के चलते हैं उतना ही ये ऊंचे उठते हैं। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे बरुस मूल कुम्हिलाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगाह करने के लिए है लोगों को। समाज में जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, पैसा पाने के बाद जो लोग पैसे का दुरुपयोग करके विलासितापूर्ण जीवन बिताते हैं, और आगे चल करके उनकी क्या स्थिति हो सकती है। बिहारी लाल एक सचेतक के रूप में केवल कवि ही नहीं थे, बिहारी लाल सचेतक भी थे। ये अपने राजा महाराजा, साथ साथ आश्रय दाता, और इसके साथ साथ जनसाधारण को भी अपने दोहों के माध्यम से ये सचेत करते रहे। समाज को दिशा देने का काम बिहारी ने किया है। ये दोहा सबके लिए है, केवल राजा जय सिंह के लिए नहीं। क्या है? बढ़त बढ़त, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बच्चों मिल गया यहीं पर। दो शब्द लगातार आ गए, एक ही शब्द दो बार आ गए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बढ़त बढ़त संपत सलिल, रूपक अलंकार तो पूरे दोहे में है, इसमें रूपक बांधा गया है पूरे दोहे में। बढ़त बढ़त संपत सलिल, संपत्ति रूपी सलिल माने जल, जब बढ़ता है, बढ़ते 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 तो मन सरोज बढ़ जाए। मन रूपी सरोज माने कमल जो है वो भी बढ़ता चला जाता है। अभी मैं इकट्ठा बता रहा हूं दोनों को मिला करके, रूपक में बांध करके। संपत्ति रूपी सलिल जब बढ़ने लगता है, संपत्ति रूपी जल जब बढ़ने लगता है, तो मन रूपी सरोज या कमल भी बढ़ता चला जाता है। और घटत घटत सुन फिर घटे, और जब वो संपत्ति रूपी सलिल घटने लगता है, कम होने लगता है, तो सुन फिर घटे, तो वो मन रूपी कमल घटता नहीं है। बर माने चाहे, समूल कुम्हिलाए माने जड़ सहित वो सूख जाए। कुम्हिलाए माने सूख जाए। कौन? अब थोड़ा से अब समझ लीजिए पहले, तब इसके बाद अर्थ लिखने की बात सोचिएगा। पहले समझा दूं आपको। मन रूपी संपत्ति रूपी जल, जब आदमी के घर में पैसा आना शुरू हो जाता है, खूब पैसा आ रहा है, लक्ष्मी जी प्रसन्न है, धन की वर्षा हो रही है, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है आदमी के अंदर, तो क्या होता है? व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, बल्कि आवश्यकताएं न कर करके वो व्यक्ति विलासिता की ओर बढ़ जाता है और विलासी जीवन बिताना शुरू कर देता है। अपना पूरा घर परिवार जो है विलासिता में डूब जाता है। काम न करना है और केवल पैसे का दुरुपयोग करना और अच्छे कार्यों में पैसा न लगाना, क्योंकि पैसा बहुत आ रहा है हमारे आपके समाज में, हमारे आपके देश में, पूरी दुनिया में यही तो हो रहा है। जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो काम नहीं करते हैं, वो लोग उनका पैसा तमाम तरह की व्यर्थ चीज़ों पर व्यय होता है। आवश्यकता हमको एक चीज की है, हमने एक गाड़ी हमको चढ़ना चाहिए, हमने 10 गाड़ी ला करके खड़ा कर दिया, हर रोज एक एक गाड़ी बदल के चल रहे हैं, 500 जोड़ी जूता हम पहन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत हो सकता है किसी किसी जूते को एक बार पहनने के बाद साल में एक ही बार नंबर आता हो,
50 जोड़ी कपड़े लोग सिला लेते हैं, एक बार पहने इसके बाद क्या है सब, ये पैसे की चोचलेबाजी है। तो मन जब संपत्ति रूपी जल तालाब में आ जाओ, तालाब में जब जल बढ़ने लगता है तो क्या होता है, पानी जब बढ़ना शुरू हो गया, बारिश के महीने तालाब भरना शुरू हो गए, तो उसमें जो कमल होते हैं, तालाब में कमल होते हैं ना, तो कमल भी जहां जहां जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे कमल भी बढ़ना शुरू कर देता है, और कहाँ तक पहुंच जाता है, जहां तक पानी रहता है वहां तक कमल जो है वो उसकी जड़ें फैलती जाती है, कमल आगे बढ़ता जाता है, पूरे तालाब में कमल छा जाता है, कहाँ तक, जहां तक पानी रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य की इच्छाएं बढ़ना शुरू हो जाती है कमल की तरह। जब मनुष्य के घर में संपत्ति आने लगती है तो मनुष्य की इच्छाएं जो है कमल की तरह वो बढ़ना शुरू कर देती है, और कहाँ तक बढ़ती जाती है, जहां तक संपत्ति उसको मिलती हुई चली जाती है। तो बढ़त बढ़त संपद सलिल मन सरोज बढ़ जाए, ये तो हो गया भाई, ठीक है, हमारे पास पैसा आज बहुत आ रहा है, हमारी बहुत आवश्यकताएं हो गई, हमने तमाम तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया और किसी चीज़ की हमको कोई कमी नहीं है, तो हो गया, ठीक है। नीचे की लाइन है कि घटत घटत सुन फिर घटे। इसके बाद ये भी होता है ना, उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है, उतार और चढ़ाव जीवन में आते ही रहते हैं। जब संपत्ति घटने लगती है, कम होने लगती है, आमदनी के स्रोत कम हो जाते हैं, व्यक्ति जो है बिल्कुल से सीमित हो जाता है, आमदनी संकीर्ण हो जाती है, तो सुन फिर घटे, इच्छाएं नहीं घटती हैं। संपत्ति तो घट जाती है, आमदनी का स्रोत तो कम हो जाता है, लेकिन व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं पहले वाली, वो साथ में उसके नहीं घटती हैं। बढ़ी तो साथ में, जब संपत्ति बढ़ी तो इच्छाएं भी बढ़ गई, लेकिन संपत्ति अब घट गई आपके घर की तो आपकी इच्छाएं नहीं घटी। तो क्या होता है बच्चों, समाज में हर गांव में 10-20 उदाहरण तो आपको मिल ही जाएंगे। पहले के बहुत बड़े जमींदार थे, पहले के बहुत पैसे वाले थे, फला अमुक थे, और उनके घर में बहुत सुख था, लोगों को कोई आदमी काम नहीं करता था, ये था वो था। आज देखिए उनकी हालत, काम नहीं किया उन्होंने, आमदनी का स्रोत सब समाप्त हो गया, लोग खेत बेच डाले, लोग घर बेच डाले, तमाम ऐसे परिवार हैं जो आज भूखों मर रहे हैं। पहले के बहुत बड़े आदमी थे वो, क्यों? यही कारण है कि उन्होंने अपनी इच्छाओं का दमन नहीं किया, इच्छाओं को सीमित नहीं किया। जब मनुष्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है, इस समाज को देखते हुए अपनी कला में परिवर्तन करना ही सबसे बड़ा कलाकार माना जाता है, जीवन की कलाओं को बदलना। अब आज हमारे पास पैसा की स्रोत कम हो गया तो हमको तत्काल अपनी आवश्यकताएं कम कर लेनी चाहिए, तो हम कभी फेल नहीं होंगे जीवन में। और यदि पैसा कम होने के बाद हमने आवश्यकताओं को कम नहीं किया, ज्यों का त्यों हमारी आवश्यकताएं बनी हुई है, तो हम परेशान हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुत ही निर्धन और कंगाल किस्म के व्यक्ति हो जाएंगे, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। बरु समूल कुम्हिलाए, बरु माने चाहे, समूल माने जड़ सहित, कुम्हिलाए माने नष्ट हो जाए कमल। कमल भी, अब कमल के पक्ष में देख लीजिए, पानी जहाँ तक था, बारिश में खूब पानी बरसा, तालाब भर गया, कमल जो है पूरे तालाब में छा गया। लेकिन बारिश का पानी जैसे जैसे धीरे 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 बारिश समाप्त हो गई, तालाब सूखना शुरू हो जाता है, तो कमल जहाँ तक पहुँच गया, अब वो वहाँ से पीछे नहीं आएगा पानी के साथ, पानी तो वापस चला आ रहा है सूख करके, लेकिन कमल इसलिए नहीं आ रहा है कि वो अब अपने को नहीं पीछे कर पा रहा। फिर होगा क्या? कुम्हिलाए, वो बरु समूल, समूल माने जड़ सहित, जड़ सहित वो कमल सूख जाता है। तमाम आप तालाबों में जा करके देखिए, दिखाई पड़ता है। अभी तो बारिश का महीना, तालाब भर रहे हैं, इसके बाद देखिएगा आप जो है तमाम तालाब हैं कि सूख गया, सब सूखा पड़ा है, और जो बीच में थोड़ा पानी रह गया उसी में जितना कमल है वो जीवित है, बाकी सब सूख गए। तो मनुष्य को यही चाहिए, इस दोहे का से ये शिक्षा प्राप्त हो रही है कि मनुष्य को अपनी जो जैसी हमारी स्थिति है, हमारे जैसे धनागम हो रहा है घर में, उसी हिसाब से इच्छाएं और आवश्यकताओं को बनाना चाहिए। और अगर हमारा धनागम कम है तो हमको उसी खर्च को भी कम कर लेना चाहिए, इच्छाओं को सीमित कर लेना चाहिए, तभी हम सफल जीवन बिता सकते हैं। कबीर का, अब इसको बिहारी का दोहा है, इसको जरा एक बार मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि जब संपत्ति रूपी जल तालाब में बढ़ने लगता है तो मन रूपी या इच्छा रूपी कमल जो है वो भी बढ़ता चला जाता है साथ साथ में। और जब उस संपत्ति रूपी जल कम होने लगता है, घटने लगता है, तो मनुष्य की मन रूपी वो कमल जो है, इच्छा रूपी कमल जो है, वो कभी भी कम नहीं होता है, चाहे वो जड़ सहित सूख जाए, और सूख भी जाता
है। बच्चों, ये दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। और ये 3 दोहे हमने पढ़ाया है, इनको आप लोग अच्छी तरह से लिखिएगा। समझ में ना आए तो फिर से पूछिएगा। सब में शांत रस है, प्रसाद गुण है, और व्यंजना लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति है। अलंकार मैंने बता ही दिया। भाषा ब्रज भाषा है। काव्य संग्रह लिख लीजिएगा। इसके बाद फिर मिलेंगे आपसे।